नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नेता सचिन पायलट ने कहा है कि ममता भूपेश को एससी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। वे पूर्व मंत्री हैं और दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगी। बता दें, पायलट ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान और आदिवासी के वोटों को छीनने जा रही है और संविधान पर हमला लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है और चुनाव आयोग के सवालों का जवाब भाजपा प्रवक्ताओं के जरिए दिया जा रहा है। सीसीटीवी रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश जनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। वहीं श्री पायलट ने कहा है कि साल 2028 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि 2029 में लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ममता भूपेश जी को आज जिम्मेदारी मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि एससी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष उनको बनाया गया है। पहले मंत्री रह चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है। अब गौतम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ पर आए और हम सब ने मिलकर आज ताकत देने का काम किया है उस संगठन को जिसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। एससी समाज के हमारे जो डिपार्टमेंट है, असली बात यह है कि जो दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उन लोगों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी लोगों को दूर रखने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचती है सरकार। और जैसे राहुल जी ने कहा, जो वोट चोरी हो रही है, अगर वोट चोरी हो रही थी किसकी हो रही है? सबसे गरीब जो है उसकी वोट चोरी हो रही है। दलित, आदिवासी, किसान, असहाय, बिल्कुल अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके नाम काट कर वोटर लिस्ट से काम करें। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं। इसलिए जो यात्रा निकली है राहुल जी की, जिसका समापन आज हुआ है, उसमें अपार जनसमूह हमारे समर्थन में खड़ा है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने का अगर कोई काम करेगा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग इस सरकार को और प्रशासन को, खासकर निर्वाचन आयोग को, इस प्रकार का अपराध नहीं करने देंगे। और हक अधिकार संविधान ने दिया है, उसको छीनने का काम कोई करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ममता जी ने यहाँ पर पदभार संभाला है, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में तमाम दलित समाज के लोगों को इकट्ठा कर कांग्रेस की तरफ प्रेरित करने का काम वो करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज हाँ, हम सब टीकाराम जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सब विधायकगण, हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने नीतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। राहुल जी ने जो पूछा है उसका क्या जवाब है? लाखों वोट गायब कर दिए, फर्जी वोट आप करा रहे हैं, मतदान में गड़बड़ी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप डिलीट करना चाहते हैं। इन सब बातों को आगे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ प्रदेश में लेकिन पूरे देश के अंदर।